हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर्स के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि मॉडल पेपर क्लास 10th का लॉन्च कर दिया गया है यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर। सारी चीज़ें आ गई हैं। लगभग मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे सब्जेक्ट के जो भी मॉडल पेपर्स हैं वो सारे मॉडल पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसको समझेंगे। उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। क्या क्या चेंजेस है पिछली बार से, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर हो चुके हैं। और आपको बताएंगे कि क्या वो जो खबर फैल रही है कि क्या OMR सीट भी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी बातें आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते जाइए, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मॉडल पेपर पर, जो कि है 2022-23 क्लास 10th का, जो कि हिंदी का मॉडल पेपर है, जो कि पूरे 70 अंक का आता है। ये सभी चीज़ें तो आपको नॉर्मली है, पता ही होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे, जो कि आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ये भी आप सब कुछ आपको पता है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस टाइप से इसके निर्देश क्या क्या होते हैं, मतलब कि किस टाइप से आते हैं जो प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित होता है। तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, जो कि है आपका OMR सीट वाला पॉइंट। ठीक है ना। तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि OMR सीट इस बार आएगा कि नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो, क्योंकि पिछले साल से ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी ना। तो अब की बार इसको ऐड ऑन किया गया है, जो कि आप देख ही रहे हैं। मॉडल पेपर आपका आया है तो उसमें बदलाव किया गया है OMR सीट का। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि किस टाइप के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के प्रश्न होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि आप पहले वाले सेट को उठाएंगे, ठीक है, प्रश्न पत्र को उठाएंगे, तो उसमें क्या था, 5 क्वेश्चन आपके गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन आपके पद्य साहित्य से, 5 या 10 क्वेश्चन कर 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या हो गया, जो लास्ट के जो क्वेश्चन होते थे, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, इन सभी चीज़ों को अब जो है एक, अब जो ऑप्शनल नीचे दिया जाता था, अभी इसी को प्रश्न नंबर खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न में ऊपर ही दे दिया जा रहा है। यही चीज़ किया गया है, बहुत खास कुछ नहीं किया गया है। पढ़ना आपको सब कुछ है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है। जो भी चीज़ें हैं वही पूछे जाएंगी। जो लास्ट के क्वेश्चन थे, जो आपके ग्रामर पोर्शन के थे, अर्थात व्याकरण पोर्शन के जो थे, उसी को यहाँ पर ले आकर के रख दिया गया है। अभी मैं क्वेश्चंस को दिखाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब आपको कुल कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा अथवा बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारण किया गया है। देखो, आप इनके टाइमिंग पर ज़्यादा मतलब मत रखा करो, आप अपने टाइम के हिसाब से करो। जैसे आप खंड आ के प्रश्न को अगर आप करना चाहते हैं, आप जल्दी से, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी करके सेकंड पर पहुंच जाओ, बा वाले पर पहुंच जाओ। नहीं आ रहा है तो हाँ, 1 घंटा टाइम बहुत ज़्यादा ही होता है। ये है कि आपको 45 मिनट टाइम इधर उधर करके कैसे भी करके आपको दे देना है। बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको सब कुछ पता ही होता है। बस कॉन्सेप्ट को यूज करना है और आंसर आपके बन जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। चलते हैं खंड आ के क्वेश्चंस को देखते हैं। देख रहे हो आप ना, यहाँ पर जो है देखो, गद्य साहित्य से दिया है ना, गद्य साहित्य के क्वेश्चन है। और उसके बाद आते हैं पद्य साहित्य के क्वेश्चन। कुल 20 क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ तक के, कुल आपके यहाँ तक आपके कुल 20 क्वेश्चंस आपके दे दिए गए हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने कहा था ना कि यहाँ पर जो है धातु वाले आएंगे कुछ क्वेश्चन, धातु रूप से, शब्द रूप से आएंगे, संधि से आएंगे, तत्सम से आएंगे, ठीक है, समास से आएंगे, प्रत्यय से आएंगे। ठीक है। तो मतलब उपसर्ग प्रत्यय, और उसके बाद आपके जो है रोला ओला जो पूछता है, रोला छंद, ये सभी चीज़ें जो भी पूछता है, सारी चीज़ें आपके जो है
पूछी जाएंगी। बाकी मतीराम किस युग के कवि थे, ये आपके पद्य साहित्य से आता है। तो इस टाइप से आपके कुल 20 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, आपको देना होगा। अब हम आ जाते हैं खंड बा के ऊपर, आत्मक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपका खंड बा से रिलेटेड। आपका ये प्रश्न कुल 6 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये जो गद्यांश दिया है, ये आपके 2 गद्यांश दिए रहेंगे, किन्हीं एक में से आपको 3 के आंसर देने हैं, दोनों के नहीं देने हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी लाइनिंग दी गई है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये सभी चीज़ें आप जानते होंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप बहुत अच्छे तरीके बखूबी जानते हैं, इसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पर भी देखते हैं कि आपके कुल 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं पद्यांश से रिलेटेड, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, खंड बा का। और यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन में आपको पता ही है 2-2 नंबर के हर एक क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमने कहा था अथवा करके 2-2 बार दिया गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी देखो प्रश्न नंबर 3 में भी संस्कृत गद्यांश में से किसी एक खंड का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर कुल 5 नंबर के आपके क्वेश्चन कुल बनते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अथवा करके 2 चीज़ें दी गई हैं, दोनों में से एक को आपको करना है, और एक का आपको संदर्भ लिखना है, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आपको जो है यहाँ पर 3 नंबर का जो है आपको यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, जो कि आपके जो है पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको जो है 5 अंक दिए जाएंगे। 2 नंबर आपका जो होगा वो संदर्भ पर होगा, 3 नंबर जो होगा आपका वो किस पर होगा, आपका इसका अनुवाद करने पर होगा। सब कुछ आपको पता है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपका किसी एक का उत्तर देना है, कहने का मतलब जो है जो भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जिले वाइज बदलता रहता है, तो आपको देख लेना है वहाँ से जो भी आपको समझ में आए, मतलब जो भी आपके लिए होगा कि जो यहाँ पर चलता है, जो सुल्तानपुर में जो चलता है, सुल्तानपुर ज़िले की बात करें तो मेवाड़ मुकुट चलता है, ठीक है। तो आप भी देखना, जहाँ से आप भी हो, जिस ज़िले से हो, उस ज़िले में विद्या क्वेश्चन बैंक आप खोलोगे या किसी भी सीरीज को आप खोलोगे ना, तो वहाँ पर साइड में आपको दिया रहता है कि ऊपर ही आपको दिया रहेगा कि ये इस ज़िले का क्वेश्चन है, इस ज़िले से मतलब पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या करना है, 6 के क्वेश्चन में आपको करना है 5 नंबर का कुल क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका जीवन परिचय से रिलेटेड रहेगा। बहुत ही आसान सा है, आपको कुछ जनों का जीवन परिचय याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी होगा तैयार कर लेना, उसको लिख देना, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आगे चलते हैं, खंड खा वाले में दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए बिल्कुल सेम वही चीज़ करना है। अब यहाँ पर 3 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है। 3 का मतलब ये होता है कि आप उनका जीवन परिचय दीजिए, और उनका जो है आप अगर किसी एक रचना का नाम लिख देते हो तो आपको जो है वहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपने पाठ्य पुस्तक के में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, और नॉर्मल चीज़ है, आप इसको कर ही दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये सभी चीज़ें आपको जो है तैयार है। अगर आपने संस्कृत में थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी जाना है, तो आपको जो भी सीरीज वगैरह होती है ना, वहाँ से भी देख लोगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उन्हीं के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखे रहोगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप आराम से कर ले जाओगे, ईजिली आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बहुत ही आसान, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जो कि बहुत सरल है। ये अब की साल का मॉडल पेपर है, जो कि बोर्ड ने रिलीज किया हुआ है अपने यूपीएससी वेबसाइट पर। बहुत ही आराम से आप इसको देखना, और लगभग क्वेश्चंस आप यहाँ से किए रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये पूरा आपका 9 नंबर का आपका आता है, बहुत ही आराम से आपको यहाँ से 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 को हमने बताया ही कि आपको जो है 2 + 2 करके, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बहुत ही आसान से आपके इतने ही पूरे 9 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुल आपके 9 क्वेश्चन होते हैं, टाइम आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट, अच्छे से आप क्लियर कर ले जाओगे, बहुत ही आसान सा है। हाँ, तो कैसा लगा आपको ये जो मॉडल पेपर है आपका जो मॉडल पेपर है, कुछ चेंजेज हुए हैं,
कुछ कुछ चीज़ें वैसे ही रख दी गई हैं, ठीक है। जो भी चेंजेज हुए हैं उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैंने आपको दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है। और फिर जो भी चीज़ें अभी भी, अब अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर आपके सामने है, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बोर्ड तक ऐसे ही आती रहेंगी। और मैं इसके ऊपर पोल्स भी डालने वाला हूँ, ठीक है। मैं जल्द ही पोल्स के लिए करूँगा, जिससे हिंदी के लिए और भी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के लिए मैं पोल्स अप्लाई करूँगा, पोल्स डाल दूंगा और फिर आपको उस पर टेस्ट देना होगा। मैं लगभग रोज़ एक पोल डाल दूंगा, जिससे आपका रिवाइज होता रहे, जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।